स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या सी एस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एक अच्छा कैरियर है, क्या ये एक अच्छा कैरियर देता है स्टूडेंट को। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि सी एस कोर्स को करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है। तो अगर सी एस कोर्स को 12th क्लास के बाद हम समझे तो करने में लगभग 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, अगर बच्चा सिंसियर है तो। अगर बच्चा सिंसियर नहीं है तो फिर तो कोई भी काम वो सही से नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जैसे सपोज करिए बच्चा 2.5 से 3 साल लगाता है अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट टाइम्स में स्पेंड करता है, तो उसको लगभग टाइम खर्च करने के बाद और वो सी एस क्वालिफाई कर भी लेता है। तो सी एस क्वालिफाई करने के बाद अगर हम अदर कोर्सेज से कंपेयर करें, लाइक जैसे कि हम बीबीए अगर बच्चा 3 साल में 12th के बाद करता है या खाली बीकॉम बच्चा करता है, तो सी एस में क्या स्कोप है। तो पहली बात तो आप सी एस के साथ साथ ग्रेजुएशन जरूर करें। इस बात पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, हमेशा बच्चों को गाइड करती हूँ कि सी एस के साथ ग्रेजुएशन जरूर करें और करना चाहिए। दूसरी चीज, अब मुद्दा ये उठता है कि ठीक है मैम, अगर हमने अपनी लाइफ के 3 साल उसको दिए, 2.5 से 3 साल हमने दिए, तो क्या आगे स्कोप रहता है, क्या कैरियर रहता है। तो इसको करने के बाद आपके पास दो बातें हो जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जॉब में जाना चाह रहे हो, और दूसरा पॉइंट आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर आप जॉब में जाते हो तो ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ लगभग 30 to 40,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई करने के बाद इजीली मिल जाती है। इट्स अ स्टार्टअप, स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आगे की अगर मैं बात करूँ कि मैम लगभग कितनी हो जाती है, तो देखो आप टॉप मैनेजमेंट में ये ऑफिसर बैठता है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सी एस कंपनी सेक्रेटरी कंप्लाइंस ऑफिसर एक ऑफिसर की पोजीशन होती है। तो ये टॉप मैनेजमेंट में डेजिग्नेट होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में बैठने के बाद आपके अंदर कितनी वर्थ है, आपकी कैसी कैपेसिटी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका टैलेंट ही आपको आगे कितनी ऊंचाई तक आप जाना चाहते हो, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट स्काई इज द लिमिट, ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड होते हैं वो टॉप क्लास ऑफिसर्स में, जब आप कंपनी के टॉप क्लास ऑफिसर्स में हो तो अब आपको एमडी या सीईओ या सीएफओ या किस पोजीशन पे आपको पहुंचना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। सो स्काई इज द लिमिट, वो तो स्काई इज द लिमिट है, उसमें एक अपर कैप तो मैं बताना ही नहीं चाहूंगी। दूसरी तरफ अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, सपोज आप सी एस इन प्रैक्टिस में आ गए हो, तो अगर प्रैक्टिस की भी बात करें तो इनिशियल थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर आप अपना स्टार्ट करते हो तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक स्टेबल लाइफ है, अच्छी अर्निंग है। और अर्निंग भी वही यहाँ पे तो और भी ज्यादा मैं बताना चाहूंगी कि ये तो अपना एक बिजनेस है, बिजनेस सेटअप है। आपके कितने क्लाइंट्स हैं और आप कितना वर्क करते हो उसका डायरेक्ट रिटर्न आपको मिलता है। तो वो तो एक बिजनेस हो जाता है। अपनी प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टरी करने के बाद आप अपना हॉस्पिटल सेटअप कर लेते हो, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो वहाँ आपके कितने क्लाइंट्स और आप कैसा करते हो, कुल मिला के एक अच्छी स्टेबल लाइफ है। जॉब की अगर बात करें, इनसिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो आज का टाइम हमारा चल रहा है वो कंप्लाइंस का टाइम है, कानून का टाइम है, कानून के पालन करने का टाइम है। कंपनी के ऊपर ह्यूज पेनल्टीज हैं, तो बिना कंपनी सेक्रेटरी के तो कंपनी काम कर ही नहीं सकती। बहुत टेक्निकल भाषा में अगर मैं बताऊं, बहुत टेक्निकल मैं जान ही रही हूँ, बहुत टेक्निकल अगर मैं बताऊं, तो जितनी भी ऐसी कंपनीज है जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो उनको लिस्टेड कंपनी बोला जाता है। तो हर एक लिस्टेड कंपनी में तो कंपनी सेक्रेटरी होना ही होना है। मतलब लिस्टेड कंपनी तो चल ही नहीं सकती बिना कंपनी सेक्रेटरी के। उसमें तो कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करना, गठन करना एक तरीके से मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसके बिना कंपनियां नहीं चल सकती, वो बहुत सारे रेगुलेशंस के तहत उनका अपॉइंटमेंट होता है। दूसरी चीज, अगर हम प्राइवेट कंपनीज की भी बात करें तो उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी एक्ट के अंदर लिमिट है कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी है, और जरूरत है, नीड है, नेसेसिटी है कंपनी की। तो करने के बाद देखिए, करने तक थोड़ा हार्डवर्क है, लेकिन अगर क्वालिफाई हो जाते हो, कंप्लीट कर लेते हो, डिग्री आ जाती है और आपके नाम के सामने सी एस वर्ड ऐड हो जाता है, तो ये बात आप मेरे ध्यान रखना, आपकी एक अच्छा जीवन, एक सेटल्ड लाइफ है, कोई कमी नहीं है। ह्यूज स्कोप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का है। तो उसी के साथ अगर आप सी एस करने का मन बना रहे हो तो सी एस का पहला स्टेज जो कि सी एस डबल ई टी होता है, उसके लेक्चर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने सी एस डबल ई टी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप अगर लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप लेक्चर्स भी देख सकते हो। और अगर आप लाइव या फेस टू फेस क्लास में जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे सी एस के फर्स्ट लेवल से लेके, मतलब सी एस डबल ई टी, सेकेंड लेवल सी एस एग्जीक्यूटिव,
थर्ड लेवल CS प्रोफेशनल। तीनों स्टेजेस की क्लासेस CS प्रीति सिंह क्लासेस 3 तरीके से प्रोवाइड करता है। नंबर 1 फेस टू फेस, साथ उसके साथ लाइव क्लासेस। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, किसी भी जगह बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। तीसरा रिकॉर्डेड, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी बिजी हो, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते क्लास टाइम पर, तो आप अपने कंफर्टेबल सुटेबल टाइम पर प्रिपरेशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप ये चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब फर्दर अपडेट्स के लिए। CS कोर्स से कनेक्टेड मल्टीपल वीडियो डेली बेसिस आती हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।